कहते हैं कि जब आपने किसी से बदला लेना हो ना, या किसी को आपने कहीं का ना छोड़ना हो, तो उस शख्स की ज़िंदगी में आएँ, उसको आदत डालें अपनी, उसको ये महसूस करवाएं कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते, और फिर उसको आप छोड़ दें। इससे बड़ा और इससे ख़तरनाक बदला कोई नहीं हो सकता। और शायद ये लोगों को इल्म होता है कि ऐसा करने से आप किसी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे और वो सारी ज़िंदगी आपको हमेशा याद करता रहेगा, क्योंकि आदतें बहुत बुरी होती हैं। तो ऐसे लोग अक्सर मेरे पास जब मैसेजेस उनके आते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब एक रिलेशन में होते हैं ना, तो हम लोग ऐसी एक स्टेज पे चले जाते हैं जहाँ पे हमें लोगों की आदत डल जाती है और फिर हम उनको छोड़ नहीं सकते। और लोगों को भी इस बात का इल्म होता है और वो इस चीज़ का फिर उल्टा फ़ायदा उठाते हैं। मजबूरी का हालांकि फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो मजबूरी किसी भी किस्म की हो। ये भी एक मजबूरी का ही फ़ायदा उठाया जा रहा होता है ना, कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं या कोई आपकी ज़िंदगी में आया, आप लोगों ने अच्छा टाइम गुजारा और फिर वो आपको छोड़ के चला गया, और क्योंकि उसको पता है आप उसके पीछे आएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है कि जब आपसे कोई बात करना छोड़ दे, जब आपको कोई छोड़ के चला जाए बीच रास्ते में, या आपको कोई अचानक से लव बॉम्बिंग के बाद जो है ना वो उसका रवैया चेंज हो जाए, तो आपको एक काम करना है, आप बिल्कुल अपने आप को बेबस महसूस किया करें। और आपको मैं एक बात बताऊं, असल में आप होते भी बेबस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उस शख्स का, क्योंकि एक बंदे ने अगर ठान ली है ना आपको छोड़ने की, या वो रिश्ते को आगे नहीं चलाना चाहता, आपकी इज्जत नहीं करना चाहता, आपको रिश्ते के अंदर जो है वो नहीं रखना चाहता, तो आप जो मर्जी कर लें दुनिया का, आप दुनिया के सारे काम भी कर लेंगे ना, आप उस शख्स को अपनी अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप उसको नहीं बता सकते, और ना आप वो रिश्ता बचा सकते हैं, क्योंकि एक बंदा सोच चुका है कि उसने आपके साथ नहीं रहना। तो ऐसे लोगों को मैं एक बात कहता हूँ कि आप अपने आप को बिल्कुल बेबस समझा करें, और बेबसी आपने सिर्फ ये समझना नहीं है, आपने हकीकतन ये करना भी है। क्योंकि जब एक इंसान बेबस होता है ना, तो वो सारी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देता है। वो फिर खुद उन मामलात को हल करना, चलाना या उनमें इंटरफेयर करना जो है ना वो बंद कर देता है, वो सारी चीज़ें अपने अल्लाह पे छोड़ देता है, और जो भी उसके आउटकम्स आ रहे होते हैं वो उनको बड़ी फ्री विल के साथ वो उसकी रज़ा में राज़ी भी होता है। इस चीज़ के अंदर इतना सुकून है ना, और इसके अंदर इतनी शिफा अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि जब वो कहता है कि मेरे ऊपर मामला छोड़ दो, और बेशक मैं ही सारे मामला देखने वाला भी हूँ। तो बेबसी का सबसे खूबसूरत जो हिस्सा है ना, जो मुझे आज तक लगा है, वो ये है कि उसके अंदर आप फिर अपनी जो कोशिशें हैं ना वो करना बंद कर देते हैं, अपनी तरफ से आप एफर्ट्स करना बंद कर देते हैं, अल्लाह पे छोड़ देते हैं, और हकीकतन आपने ऐसा करना है। फिर होगा ये कि जब आपने उस शख्स को ये एहसास दिला देना है ना कि मेरी जो खुशी है वो तुम्हारे साथ लिंक नहीं है, सिर्फ तुम्हारे साथ, तुम्हारे होने से मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं थी, मैं तुम्हारे बगैर भी खुश रह सकती हूँ या खुश रह सकता हूँ। ये एक कॉन्फिडेंस होता है अगले इंसान को बस, जिसकी बिना पे और जिसके बलबोते पे ये लोग ना जाने क्या क्या कुछ करते हैं और इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो आप उनसे ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ना वो छीन लिया करें। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आसान नहीं है, ये हो सकता है आपको महीने साल लगें ये सब कुछ करने में, लेकिन अगर आप इसमें अल्लाह की मदद लेंगे ना तो फिर ये बहुत जल्दी आप ये कर सकते हैं। और आपने सिर्फ ऐसा करना नहीं है, उसको यकीन भी दिलाना है, और वो आपने एक्शन से दिलाना है कि आपकी खुशी जो है वो उनसे मुंसलिक नहीं थी, अगर थी भी तो आप हटा लें इस चीज़ को, आप अपनी खुशियाँ और चीज़ों के अंदर ढूंढें। और इससे ये फ़ायदा होगा कि वो शख्स जो है ना, एक तो उसका जो भरम है वो टूटेगा, उसका कॉन्फिडेंस टूटेगा, और अल्लाह आपको एक हिम्मत दे देगा और आपका कहीं ना कहीं और वो दिल लगा देगा। हो सकता है कि आपको फिर वो ऐसी स्टेज पे ले जाए कि आपको किसी शख्स की, किसी इंसान की ज़रूरत ही ना हो, जो कि सबसे अफजल ओहदा होता है, सबसे ज़बरदस्त जो दर्जा होता है, जहाँ तक बड़े कम लोग पहुँच पाते हैं। अदरवाइज़ हमें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल वो इस चीज़ से बरी जुम्मा हो जाते हैं, और अल्लाह ताला उनको अपने करीब कर लेता है, इतना करीब कर लेता है कि उनको किसी इंसान के सपोर्ट की, इमोशन की, सहारे की ज़रूरत नहीं होती। तो आप कोशिश करें कि अपने अंदर वो बेबसी लेके आएँ, और आप अपनी जो खुशी है उन लोगों से मुंसलिक अगर थी तो वो वापस ले लें, और उनको इस चीज़ का एहसास भी दिलाएं। एक चीज़ और जो मैं आखिर में करना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा आपसे मोहब्बत करता है ना, या रिश्ते के अंदर होता है, वो आपको ऑन करता है, एक्नॉलेज करता है, तो हमेशा याद रखें कि ये उसने कोई बहुत बड़ा आपके ऊपर एहसान नहीं किया होता, कहीं ना कहीं उसको भी आपकी मोहब्बत की ज़रूरत थी। और जब आप एक रिलेशनशिप के अंदर होते हैं ना, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों तरफा होती है, ये एक तरफा कभी भी नहीं होती। ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ना ऐसा मुमकिन है कि एक ही बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो हर चीज़ के लिए और वो निभाता चला जाए अपना जो रिश्ता है।
اور اس کو یہ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو کہ مستقل جو ہے نا اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہوگا اور کبھی بھی اس کو چھوڑ کے اگلا شخص چلا جائے گا، اور یہ چلے بھی جاتے ہیں. تو آپ ایک تو جو محبتوں کی بھیک مانگتے ہیں نا، اور اگر آپ کو کوئی محبت دے دیتا ہے تو آپ اپنے آپ کو اتنا اس کے سامنے ہم مجبور اور اتنا اس کے سامنے ہم لوگ مظلوم بن جاتے ہیں کہ انہیں یہ لگنے شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اتنے بھوکے تھے اس چیز کے لیے کہ یہ ہمارے ساتھ جو مرضی کریں گے تو ہم ان کو آگے سے اف تک نہیں کہیں گے. اپنے آپ کی عزت کرنا خود سیکھیں، اپنی نظر میں پہلے اپنی عزت کو بڑھائیں، کیونکہ نفسیات یہ کہتی ہے کہ جو شخص اپنی عزت خود کرنا جانتا ہے نا، وہ اپنی عزت دوسروں سے کروانا بھی پھر جانتا ہے، وہ اس کے لیے ایفرٹس بھی کرتا ہے، اور جہاں پہ اس کی عزت نہیں کی جا رہی ہوتی نا تو پھر وہ وہاں خاموش ہو جاتا ہے اور اپنے راستے بدل لیتا ہے. اور میرے خیال میں اس سے ضروری کوئی چیز ہونی بھی نہیں چاہیے. تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اور یاد رکھیں کہ سکون دینے والی جو ذات ہے نا وہ صرف خدا کی ذات ہے. خدا کے بندے آپ کو کبھی بھی سکون نہیں دے سکتے.